जापान में मानते हैं कि पुरानी चीजों में आत्मा बस जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। सोचिए, एक खिलौना जो सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए था, वो एक श्राप बन गया। तो बात है 1918 की। कहानी है 17 साल के एकिची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको की। एकिची ने अपनी बहन के लिए एक पारंपरिक जापानी गुड़िया खरीदी। किकुको ने उसका नाम ओकीको रखा। पर अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। मलेरिया के वजह से किकुको की मौत हो गई। परिवार ने उसकी याद में गुड़िया को एक शेल्फ पर रख दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खौफ का सिलसिला। कुछ ही समय बाद घर में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे किकू के हंसने की आवाज। फिर एकिची ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। गुड़िया के बाल लंबे हो गए थे। इसे अपना वहम समझकर माँ ने गुड़िया के बाल काट दिए, पर यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। बस फिर क्या था, इसके बाद तो घर में खौफ और ज्यादा बढ़ गया। बाल कटने के बाद सबको डरावने सपने आने लगे। गुड़िया अब हिलने डुलने भी लगी थी। अब तो परिवार इतना डर गया कि उन्होंने ओकीको गुड़िया को पास के खेत में दफना दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे पर एक जोर की दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। ऐसा लगा जैसे किकुको बाहर दर्द से चीख रही हो। पिता ने दरवाजा खोला तो सामने वही ओकीको गुड़िया खड़ी थी। वो खुद लौट आई थी। अचानक गुड़िया के बाल तेजी से बढ़े और पिता का गला घोटने लगे। वो बाल तभी रुके जब सबने किकुको का नाम पुकारा। पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार को इस खौफ के साथ जीना पड़ा। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस शापित गुड़िया को मेन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। लगभग 100 साल बाद भी वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है और उसके बाल अब भी बढ़ते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में कुछ और भी डरावना सामने आया है। रिसर्चर्स ने पाया है कि गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर इंसानी दांत उग रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या गुड़िया में वाकई किकुको की आत्मा है या कुछ और?